बच्चों को प्राथमिकता देना जिसकी पहल यूपी सरकार ने की है और अब नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, ये बहुत ही आवश्यक था क्योंकि बच्चे एज इट इज बहुत ज़्यादा एट रिस्क रहते हैं, उनको बहुत सारे खतरे रहते हैं क्योंकि ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण और नारी औरतों का शोषण एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और इस समय तो कोरोना के चलते एक जो परिवार है और जितनी एजेंसीज हैं वो सब इतने ज्यादा उनके ऊपर इतने ज्यादा जोर है, इतना ज्यादा काम है कि इट इज वेरी लाइकली कि हो सकता है कि बच्चों पे ध्यान दे पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन सरकार के इस कदम से कि आप इसको प्रायोरिटाइज जो किया, इसको प्राथमिकता जो दी है और डॉक्यूमेंट कर दिया है और पॉलिसी में पैसे भी हैं, तो किसी भी अच्छी पॉलिसी के लिए, नीति के लिए एक क्लियर एजेंडा होना बहुत जरूरी होता है, वो है इसमें। और दूसरी चीज पैसे, यानी कि उसके पीछे रिसोर्सेज का होना। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और योगी जी दोनों ने, सीएम साहब ने जो कहा है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन इसमें एक बात और है जो कि आगे ध्यान में आएगी कि हम लोग के यहाँ अब उस तरह का सिस्टम नहीं रह गया। चाहे लखनऊ, जहाँ से मैं भी लखनऊ की हूँ, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ देखिए वो जो सिस्टम था कि जॉइंट फैमिलीज और फैमिली के रिलेशनशिप्स वो बड़े कमजोर हो गए हैं पिछले 15-20 सालों में। ये एक सोशल इम्पैक्ट कह लीजिए या जो कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के चलते। तो इसलिए अब सिर्फ पैसे देने से बच्चों का भी काम नहीं होगा और ना ही औरतों का। फॉलो अप बड़ा जरूरी है, यानी कि अगर घर में जो प्रमुख कमाने वाला है वो खत्म हो गया है, कोरोना का शिकार हो गए हैं, तो उसके बदले में, या जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके लिए अब फॉलो बड़ा जरूरी है। क्योंकि पहले तो देखिए रिश्तेदार कर लेते, लेकिन उसके लिए पहले से रिश्ता होना जरूरी है। एकदम से पैसा आएगा या रिसोर्सेज मिलेंगे तो सबसे जरूरी है कि वो पैसा, वो रिसोर्सेज, वो एजुकेशन, वो फैसिलिटीज, वो सहूलियतें, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बच्चों तक पहुंचे। और ये तभी मुमकिन है जब कोई फॉलो अप करे, और वो फॉलो अप सोशल वर्कर्स, इंडिया में सोशल वर्क स्कूल्स जो हैं हर यूनिवर्सिटी में है, और उनको इस समय ट्रेन करके इस फॉलो अप वर्क के लिए एम्प्लॉय करना एक बहुत बड़ा कदम होगा। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज के साथ मिल करके सरकार को विश्वविद्यालयों के साथ, हर जिले के विश्वविद्यालय के साथ, यानी लखनऊ में सोशल वर्क डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, विमेन स्टडीज का डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स भी हैं जो बड़े एक्टिव हैं, उनको साथ लेके चलने की जरूरत है और उनको एक्टिवली फॉलो अप में लगाने की जरूरत है, यानी कि ट्रिपल लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कर लीजिए। तो ये एक मेरी राय रहेगी, यानी बिचौलियों से जो खतरा है उससे सावधान रहने की मेरे ख्याल में बहुत जरूरत है। लखनऊ में बच्चों के ऊपर हमेशा से ट्रैफिकिंग पे बड़ा काम होता रहा है, तो इस समय ये देखना कि वो बच्चे किसी और शोषण में ना फंस जाएं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना होने लगे, चाहे औरतों का हो चाहे बच्चों का, वो रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं। तो दूसरी लेवल पे एक तो ये फॉलो अप और सोशल वर्कर्स का उसमें डालना और उनका काम करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन बड़ी जरूरी है। तो अब ये जो बच्चे हैं उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना है, मानसिक तौर पे कितने प्रताड़ित हैं, प्लस शरीर से भी, मतलब पूरे घर घर में कोरोना के आने से इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ा है और आने वाले 10 साल तक रहेगा। तो बाकी परिवार में तो लोग एक दूसरे को देख लेंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए, इन औरतों के लिए, इन परिवारों के लिए जो अलहदा रह गए हैं, उनके लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग और आउटरीच करना जरूरी है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है हम लोग के, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट है, स्पेशली लखनऊ में, अगेन इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने सारे उसमें रिसोर्सेज हैं, उसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉय करने की जरूरत है। तो इस समय सिर्फ एक मैक्रो पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, एकदम लोअर तबके पे जाके प्रोग्राम डिजाइन करना और उनको एग्जीक्यूट करना। मेरे ख्याल में नॉट फॉर प्रॉफिट एंड जो एनजीओ कम्युनिटी है उनको भी ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होगी, आउटरीच बहुत जरूरी होगी, और छोटे तबके पे ट्रेनिंग बहुत जरूरी होगी, लेकिन नॉट ग्लोबल साइंस में, बहुत ही लोकल उसमें। क्योंकि लखनऊ अभी भी पुरानी तहजीब, पुराना उसमें है शुमार, लेकिन बहुत सारे लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो बाहर से आए हुए हैं, तो उनके पास भी शायद उस तरह के परिवार के रिसोर्सेज ना हो, बंधन ना हो।
तो इसलिए सरकार को मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत ज़रूरी अप्रोच रखना ही पड़ेगा। ये डेफिसिट है और मैक्रो लेवल पॉलिसी बना के एक मुहिम तैयार हो गई है, अब उसके अंदर काम करना बहुत आवश्यक रहेगा। ये मेरी राय है।